हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई हैं। C2 यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी 27 दिसंबर तक हड़ताल पर रहने का ऐलान कर चुके हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर बिलासपुर में देखने को मिल रहा है, जहां कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज करवाया। कर्मचारियों का आरोप है कि न तो उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है और न ही सेवा शर्तों में सुधार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस सेवाएं ठप होने से मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर आपातकालीन स्वास्थ्य संकट के मुहाने पर खड़ा है। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 27 दिसंबर तक काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया है। एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह ठप है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। C2 यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले हो रही इस हड़ताल का केंद्र बन गया है बिलासपुर। यहाँ हड़ताली कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। जुलूस शहर के कई इलाकों से होता हुआ क्षेत्रीय अस्पताल के परिसर तक पहुंचा, जहां जमकर नारेबाजी हुई और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। कर्मचारियों का आरोप है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं। वक्त पर वेतन नहीं, सेवा शर्तों में सुधार नहीं और नौकरी की सुरक्षा को लेकर भी असमंजस। ऐसे में मजबूरन हड़ताल ही आखिरी रास्ता बचा है। लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 15 सालों से हम कई बार स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कई बार हमने सब बहुत कुछ किया, कोर्टों के दरवाजे खड़ा है, कोर्टों के फैसले आए, लेकिन ये कंपनी इतनी निकम्मी है और इतनी अंधी और बहरी है कि इसके लिए कोई कानून नहीं है। इसने कोई कानून की बात नहीं सुनी। से माननीय न्यायालय के हमारे पास ऑर्डर हैं, प्रधान जी के पास हैं, सब कुछ है और वो तक नहीं माने। जब समय अनुसार खर्चे बढ़ता है हर इंसान का, कंपनी बोलती है कि हमने लेटर दिया है, उसके ऊपर लिख के देते हैं कि हम इतनी सैलरी, वो सर 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद दोबारा रिव्यू होता है कि हम कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। और वो मतलब नियमों को ताक पर वो कंपनी रख रही है। हम तो सिर्फ वो संविधान के अनुसार है, संविधान के दायरे में चल रहे हैं, संविधान के अनुसार ही अपनी मांगे रख रहे हैं। अस्पतालों और सड़कों पर हड़ताल का सबसे बड़ा असर दिख रहा है। दुर्घटना या गंभीर बीमारी जैसे आपात स्थितियों में एम्बुलेंस न मिलने से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। कई जगह लोगों को प्राइवेट वाहनों से मरीजों को ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ रही है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने जल्द बातचीत शुरू नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनके मुताबिक वादों के अलावा अब उन्हें ठोस फैसला चाहिए, नहीं तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। हड़ताल, जुलूस, नारेबाजी और बीच में फंसी जनता की सांसें। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की ये लड़ाई उनके हकों की है, लेकिन इसका सीधा असर उन जिंदगियों पर पड़ रहा है जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। अब सबकी नजरें सरकार के फैसले पर टिकी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से अरुण चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और इसके चलते आपातकालीन सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। बिलासपुर सहित कई जिलों में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में दिक्कतें आ रही हैं। कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आम जनता इस उम्मीद में है कि सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच जल्द समाधान निकले, ताकि जान बचाने वाली ये सेवाएं फिर से पटरी पर लौट सके। अब देखना यह होगा कि सरकार कितनी जल्दी पहल करती है और क्या हड़ताली कर्मचारियों की मांगे मानी जाती है या टकराव और गहराता है।